हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम टूल्स एंड एजेंट्स कैसे बना सकते हैं LangChain में। आज के वीडियो का जो मेन इंटेंट है हमारा वो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे देती हूँ कि टूल्स क्या होते हैं, एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस इमेज में देखोगे, यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये क्या है? यूज़र ने क्वेरी, यूज़र की क्वेरी है। सपोज़ करो आपका कोई चैटबॉट है, आपने एक चैटबॉट बनाया। वो जो चैटबॉट है वो आपने बनाया LangChain फ्रेमवर्क में। LangChain क्या होता है? एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप LLM बेस्ड ऐप्स बना सकते हो। तो हमने LangChain को यूज़ करके एक चैटबॉट बनाया। उस चैटबॉट को ना यूज़र ने एक क्वेश्चन पूछा एंड यूज़र का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली टुडे। तो जब यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन गया हमारे चैटबॉट के पास। वहाँ पर हमारा एक एजेंट है। ये एजेंट के पास ये क्वेश्चन जब गया तो एजेंट ना, देखो एजेंट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है LLM, एक है टूल्स। एजेंट, कभी भी आप कोई एजेंट बनाओगे ना, एजेंट बनाने के लिए आपको एक LLM तो चाहिए ही चाहिए और टूल भी चाहिए। ये LLM एंड टूल कंबाइंड वे में काम करते हैं। ये दोनों को यूज़ करके ही आप एजेंट बना सकते हो। ठीक है, तो हमारा एक एजेंट है, उसके पास क्वेश्चन गया व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली टुडे। तो सबसे पहले ये जो एजेंट है ना, LLM को यूज़ करेगा। LLM को यूज़ करके वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि फॉर एग्जांपल अब कैसे अंडरस्टैंड करेगा। जब LLM के पास ये क्वेश्चन गया व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली टुडे, तो LLM उस क्वेश्चन को प्रोसेस करेगा एंड वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि इस क्वेश्चन का मेन इंटेंट क्या है, यहाँ पे यूज़र क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो जब LLM को पता चल गया कि यहाँ पे जो यूज़र का क्वेश्चन है वो वेदर रिलेटेड डेटा है, मतलब रियल टाइम डेटा पे डिपेंड करता है ना। वेदर का, आज का अगर वेदर जानना है तो रियल टाइम डेटा ही चाहिए होगा ना। तो अब LLM को ये पता चल गया कि क्वेश्चन तो ये है कि वेदर का डेटा चाहिए, रियल टाइम डेटा है, तो मैं तो ये हैंडल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि LLM के पास रियल डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना। LLM कैसे काम करते हैं? हम LLM को ट्रेन करते हैं डेटा सेट पे। तो जिस डेटा सेट पे हमने LLM को ट्रेन किया होता है, LLM सिर्फ उसी के बेसिस पे आउटपुट दे सकता है, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है जिस डेटा सेट पे उस LLM को ट्रेन किया गया होता है। तो अगर मुझे आज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो LLM उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएगा, वो रियल टाइम वेदर डिटेल्स नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे फिर एजेंट डिसाइड करेगा कि LLM तो ये काम नहीं कर पाएगा, तो एजेंट ये डिसाइड करेगा कि मुझे टूल यूज़ करना है। अब टूल्स क्या होते हैं? टूल्स होती हैं एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज़। एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी मीन्स कोई ना हर काम करने के लिए एक टूल होता है, कोई छोटा सा कोड होगा। सपोज़ इस केस में, अगर जो हमारा एग्जांपल है, इस केस में अगर हम देखें तो एजेंट कैसा टूल यूज़ करेगा? यहाँ पे वो कुछ वेब सर्च टूल यूज़ करेगा जो वेबसाइट्स को सर्च कर सके, क्योंकि हमें अगर वेदर डिटेल चाहिए तो हमें इंटरनेट पे जाके पहले वेबसाइट्स को सर्च करना पड़ेगा। वो वाली वेबसाइट्स को सर्च करेंगे जो वेदर की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे एजेंट ने डिसाइड किया कि मैं ना वेब सर्च टूल यूज़ करता हूँ और वेब सर्च टूल यूज़ करके मैं इस इंफॉर्मेशन को, ये आउटपुट निकाल सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल टूल की हेल्प से एजेंट ने यूज़र के क्वेश्चन का आंसर निकाला, सनी डे एंड 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये उसको आउटपुट जो मिली, किससे मिली? टूल की हेल्प से मिली ना एजेंट को ये वाली आउटपुट। अब ये जो है आउटपुट है, ये है रॉ आउटपुट। हम यूज़र को जो आउटपुट दिखाएंगे वो प्रॉपर एक रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, एक यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये जो रॉ डेटा है, रॉ आउटपुट है, ये अब एजेंट ने किसको भेजा? LLM को भेजा। अब LLM उसकी जो आउटपुट है, LLM फाइनल एक आउटपुट निकालेगा, बोलेगा कि द वेदर इन दिल्ली टुडे इज़ सनी विद 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक प्रॉपर आउटपुट आ गई। यहाँ पे आपने देखा एजेंट ने कुछ काम के लिए LLM यूज़ किया, कुछ काम के लिए टूल्स को यूज़ किया। तो इससे हमें क्या अंडरस्टैंड होता है कि जब भी हम एजेंट बनाएंगे, हम LLMs एंड टूल्स को इकट्ठे यूज़ करेंगे किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए। तो अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं।
आज के वीडियो में हम मल्टीपल एजेंट्स बनाएंगे। मैं आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो आपको नहीं पता होगा ना कि कौन से डिफरेंट टूल्स हैं, किस तरह के टूल से क्या काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ना डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे एंड डिफरेंट उनसे एजेंट्स बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, जब भी हम कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है उसका इन्वायरमेंट रेडी करना, मतलब वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना जो उस ट्यूटोरियल को, जो उस कोड को रन करने के लिए चाहिए। तो पहले हम वो देखते हैं कि हमें कौन कौन से मॉड्यूल्स चाहिए आज के कोड को रन करने के लिए। तो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ये मेरी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ली। यहाँ पर सबसे पहले हम LangChain एंड LangChain कम्युनिटी को इंस्टॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं? LangChain। तो वो वाला फ्रेमवर्क तो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो आप ये कमांड रन करेंगे, पिप इंस्टॉल अपग्रेड LangChain कम्युनिटी। मैं नहीं रन कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखा है। आप इस कमांड को यहाँ पे लिखोगे और एंटर कर दोगे और ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो गाइज़, ये जो सारी कमांड्स मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगी, इन सब का मैंने अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिटहब लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको ये सारी कमांड्स मिल जाएंगी। तो आप ये कमांड को एग्जीक्यूट करोगे। जब ये कमांड इंस्टॉल हो गई, उसके बाद हम OpenAI मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। अब OpenAI मॉड्यूल क्यों चाहिए हमें? क्योंकि जो मेरा आज का ट्यूटोरियल है इसमें जो मैं LLM यूज़ करूँगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए? LLM चाहिए एजेंट बनाने के लिए एंड टूल्स चाहिए। तो LLM जो मैं यूज़ करूँगी आज के वीडियो के लिए, वो मैं GPTs यूज़ करूँगी। एंड GPT जो LLM है वो किसका है? OpenAI का है। तो आपको OpenAI मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप एक बार OpenAI मॉड्यूल इंस्टॉल कर लोगे ना, तो गाइज़ आपको ना OpenAI की वेबसाइट पे जाके उनकी API की भी वहाँ से आपको लेनी पड़ेगी। हर पर्सन की डिफरेंट API की होती है, तो आपको वहाँ पे जाना है। openai.com खोलोगे, वहाँ से अपनी API की लोगे और उस API की को कॉपी करके सेव कर लेना कहीं पे। मैं थोड़ी देर में बताऊंगी वो कहाँ यूज़ करेंगे। तो ये सेकंड मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पर python-env मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। ये मॉड्यूल क्यों चाहिए? मैंने जैसे अभी आपको बताया, हम API की लेंगे OpenAI की, राइट? तो ना ये जो python-env वेरिएबल, ये जो python-env मॉड्यूल है, ये हमें हेल्प करता है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए। तो जब ये हम यूज़ करेंगे ना कोडिंग में, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये कैसे मैनेज करता है। अभी के लिए आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो ये 3 पैकेजेस अभी आप इंस्टॉल करोगे। बाकी जो पैकेजेस हैं गाइज, वो हम जब कोडिंग करेंगे ना, जहाँ जहाँ पे जिस पैकेज की ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ों से आपके पास उतना इन्वायरमेंट रेडी हो गया जिससे हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे एंड कोड करते हैं। जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए आप लिखोगे जुपिटर स्पेस नोटबुक एंड एंटर कर दो। ये मेरी जुपिटर नोटबुक है गाइज। अब ना यहाँ पर क्या है, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है मेरे ई ड्राइव में। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है डेमो नाम का। देखो अभी ये ब्लैंक है। यहाँ पर जो भी आज की फाइल्स होंगी, जो भी कोड होगा, मैं सब यहाँ पे लिखूँगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक .env फाइल चाहिए। ये .env फाइल के अंदर हमने अपनी API कीज़ को स्टोर किया हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी OpenAI API की है। ऐसे लिखोगे। आपको सिर्फ ये जो कंटेंट है ना यहाँ पर, ये आपकी API की है। इसको रिप्लेस कर देना है अपनी OpenAI API की के साथ। ये रॉन्ग API की है गाइज, ये वर्क नहीं करेगी। तो आप इसको हटाओगे, इसकी जगह पे जो आपकी OpenAI API की है वो लिख दोगे और उस फाइल को सेव कर दोगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर मैं देखो ई ड्राइव में हूँ, तो मेरा डेमो फोल्डर यहाँ पे होगा। ये रहा डेमो फोल्डर जो मैंने आज की वीडियो के लिए बनाया है। इसको ओपन करते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। न्यू Python 3, ये मेरी जुपिटर नोटबुक है, यहाँ पे हम कोड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्जन्स दिखा रही हूँ। जो वर्जन्स मैं यूज़ कर रही हूँ, पाइथन वर्जन है 3.10.11। LangChain वर्जन में जो यूज़ कर रही हूँ वो है 0.3.14। अब मैं यहाँ पे वो सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रही हूँ जो हमें आज के कोडिंग के लिए चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, इनिशियलाइज एजेंट एंड टूल। ये इनिशियलाइज एजेंट से हम एजेंट बनाएंगे LangChain में।
एंड ये टूल को यूज़ करके हम टूल्स बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले वो इंपोर्ट कर लिए। फिर हमें LLM की ज़रूरत है एंड हमें कौन सा LLM लेना है, OpenAI का LLM लेना है, तो इसलिए ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फ्रॉम .env से load_.env कर रही हूँ। अब इसका क्या मतलब है, देख रहे हो load_.env मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसमें क्या होगा ना, जो आपने env फाइल अभी बनाई है जिसके अंदर आपने OpenAI की API की रखी है, वो फाइल लोड हो जाएगी। जब वो फाइल लोड हो गई तो इस वेरिएबल के अंदर मैंने जो मेरी OpenAI की, ये हमने वेरिएबल वहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना .env फाइल में, जहाँ पे हमारी OpenAI की API की पड़ी है, तो हम जो .env फाइल हमने लोड करी है उस फाइल में से ये वाला वेरिएबल ले रहे हैं और उसको पाइथन के इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो हमने अपनी API की यहाँ पे लोड कर ली, इसको एंटर कर दो। तो गाइस सबसे पहले अब हम टूल बनाते हैं। एक टूल, कौन सा टूल बनाएं, तो हम ना वेब सर्च का टूल बनाते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं LangChain में जिनके थ्रू आप वेब सर्च कर सकते हो। तो आज के लिए जो मैं आपको टूल बता रही हूँ वो है DuckDuckGo। DuckDuckGo एक टूल है जिसके थ्रू आप वेब सर्च परफॉर्म करते हो। कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ना आपको ये टूल को ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने DuckDuckGo वेब सर्च टूल यूज़ करना है, उसके लिए आपको इस मॉड्यूल को ऐसे इंस्टॉल करना है, एंटर कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, अब हम देखते हैं कैसे टूल बनेगा और कैसे एजेंट को देंगे और कैसे एजेंट बनाया जाएगा। सबसे पहले मैंने DuckDuckGo रन टूल को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं टूल बना रही हूँ। तो गाइज़ जब भी हम कोई टूल बनाते हैं ना, तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको टूल का नेम, फंक्शन एंड डिस्क्रिप्शन देनी ही देनी है, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल लिया सर्च टूल, उसके अंदर मैंने जो DuckDuckGo टूल है वो बना रही हूँ। नेम दिया, टूल का नाम क्या है वो लिख दो। फंक्शन के अंदर ये जो .run है ना, इससे क्या होगा, डक ये वाला जो वेब सर्च वाला टूल है, इसको रन करने के लिए आपको .run लिख रहे हो, ठीक है। ये हमारे फंक्शन का नाम है, ये इस तरह से वो फंक्शन रन होगा एंड ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा LLM होगा ना, वो इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा टूल यूज़ करना है। तो अगर आप ये वाली इमेज पे दोबारा आओ, तो जैसे हमारा जो एग्जाम्पल था कि यूज़र ने पूछा व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली, तो LLM ने देखा कि ये तो रियल डेटा की इंफॉर्मेशन है, वेदर के बारे में पूछा जा रहा है। तो वेदर के बारे में एजेंट ने डिसाइड किया कि अगर मुझे वेदर के बारे में जानना है, लेटेस्ट वेदर अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे वेब सर्च करनी पड़ेगी। तो कौन सा टूल, वेब सर्च टूल। तो इसके बेसिस पे अगर ये टूल की डिस्क्रिप्शन हुई यूज़ दिस टूल टू परफॉर्म वेब सर्चेज यूजिंग DuckDuckGo, तो जब LLM ये वाली लाइन रीड करेगा तो LLM को पता चल जाएगा कि मेरे को वेदर डिटेल लेने के लिए ये वाला टूल यूज़ करना है। अगर यहाँ पे टूल की डिस्क्रिप्शन होती यूज़ दिस टूल टू परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शंस, तो LLM को क्या पता चलता कि ये टूल मेरे काम का नहीं है इस केस में, क्योंकि ये वाला जो टूल है ये तो मैथ्स के काम के लिए होता है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन से हमारे LLM को पता चलता है कि मुझे कौन सा टूल यूज़ करना है। तो ये हमारा हो गया सर्च टूल। हमेशा कोई भी टूल आप ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करोगे ही करोगे। अब हम LLM के बारे में लिख देते हैं, कौन सा LLM लेना है। तो LLM वेरिएबल के अंदर मैंने OpenAI का LLM मेंशन कर दिया। अब हमने यहाँ पे टूल दे दिया, LLM भी दे दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होता है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो सारे टूल्स की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जो टूल हमें यूज़ करने हैं। यहाँ पे हमारे केस में तो हमारे पास अभी एक ही टूल है, तो इस लिस्ट में एक ही टूल लिख देंगे ऐसे। तो अगर आपके पास यहाँ पे 3-4 डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे एक टूल ये है, इसके बाद आपके पास एक टूल का नाम रख देते हैं, ये 2 टूल्स हैं सपोज अब ये, तो आप जितने भी टूल्स हैं ना उनको इस लिस्ट में कॉमा लगा के ऐसे लिखोगे। ओके, तो हमारे केस में अभी क्या है, एक ही टूल है, तो हम इसको नहीं लिख रहे। अब हम एजेंट को बनाते हैं। एजेंट बनाने के लिए आपको सिंपल एक ये लाइन लिखनी है, इनिशियलाइज एजेंट। ये हमने कहाँ से लिया, आपको याद है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था इनिशियलाइज एजेंट। अब एजेंट बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, टूल्स एंड LLMs दोनों चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे
कोई भी एजेंट को बनाना है तो आपको LLM एंड टूल्स कंबाइंड में चाहिए, तो वही यूज़ हो रहा है। आप टूल्स भी दे रहे हो जो यहाँ पे पड़े हैं, आपने LLM भी दे दिया इसको। एंड किस तरह के एजेंट बनाना है, ज़ीरो शॉट रिएक्ट डिस्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो शॉट का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग, बिना किसी ट्रेनिंग के आप उसको ज़ीरो शॉट लर्निंग के अकॉर्डिंगली आउटपुट दो। एंड वर्बोस ट्रू का मतलब कि जो भी एजेंट काम करेगा ना, स्टेप बाय स्टेप जो भी वो सोचेगा, जैसे पहले एजेंट ने डेटा LLM को दिया, LLM देखेगा कि ये काम का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर एजेंट देखेगा कि क्या वो LLM कर सकता है या मुझे टूल चाहिए तो कौन सा टूल चाहिए, टूल की आउटपुट क्या होगी, फिर LLM की आउटपुट क्या होगी। ये जो सारा थॉट प्रोसेस एंड जो सारी प्रोसेसिंग है वर्बोस ट्रू से, वो सारी चीज़ हमें स्क्रीन पे दिख जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए वर्बोस ट्रू लिख दिया। अब हम एजेंट तो बना दिया, अब इस एजेंट को रन करते हैं, एजेंट को कोई क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि एजेंट टूल एंड LLM कैसे यूज़ करता है उसको सॉल्व करने के लिए। अब मैंने एजेंट को ये क्वेश्चन पूछा, एजेंट डॉट रन, एंड ये मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टॉप ट्रेंडिंग मूवीज ऑफ दिस वीक। अब इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कराते हैं, एंटर करो। अब देखो एजेंट ने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या है, आई शुड यूज़ अ सर्च इंजन टू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्या है, हम क्या पूछ रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग मूवीज़, मतलब लेटेस्ट डेटा की बात कर रहे हैं। अब ये लेटेस्ट डेटा है तो LLM के पास तो नहीं होगा डेटा ये वाला बिल्कुल लेटेस्ट डेटा। अगर तो LLM आपका आज ही ट्रेन हो रखा है तो वो आपको पिछले वीक की इंफॉर्मेशन दे देगा, सारा बता देगा। बट अगर आपका LLM 6 महीने पहले ट्रेन हुआ था, लेट्स से लास्ट टाइम, तो LLM के पास तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, उसको वेब सर्च से मिलेगी, वेबसाइट से मिलेगी। तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। एजेंट वैसे थिंकिंग प्रोसेस एजेंट का देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आई शुड यूज़ अ सर्च इंजन टू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन। तो फिर उसने डिसाइड किया कि मेरे को DuckDuckGo सर्च यूज़ करनी चाहिए। तो ये हमारा टूल है आज का जो मैंने अभी बताया। एक्शन इनपुट, फिर इसके लिए जो इनपुट बनी वो क्या है, ये। फिर देखो प्राइम वीडियो पे ये वाली इमेज है। फिर उसने ये इंफॉर्मेशन दी, तो उसने हमें बताया द टॉप ट्रेंडिंग मूवी दिस वीक आर अनस्टॉपेबल ऑन प्राइम वीडियो एंड बैक इन एक्शन ऑन नेटफ्लिक्स। तो उसने हमें ये आउटपुट दी। ये आउटपुट, ये जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये हमें आउटपुट मिल रही है, ये किसने बना के दी, हमें ये बना के दी LLM ने। और ये जो एक्शंस थे, DuckDuckGo ने ये सर्च रिजल्ट निकाला, ये वाला निकाला, ये प्राइम पे निकाला, फिर ये उसने दूसरे पे निकाला, और फिर हमें ये उसने फाइनल आउटपुट दी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कैसे काम हुआ, पूरा आपको उसका थिंकिंग प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे एजेंट का। तो ये हमने क्या बनाया, एक सिंगल एजेंट बनाया। ये एजेंट ये वाले टूल को यूज़ कर रहा है और ये वाले LLM को यूज़ कर रहा है। अब हम एक और डिफरेंट एजेंट बनाते हैं जिसका काम कुछ और होगा डिफरेंट टूल यूज़ करके। अब हम ना विकीपीडिया टूल यूज़ करेंगे। विकीपीडिया टूल क्या होता है, विकीपीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अब आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आपके पास कोई यूज़ केस है जिसमें आपको विकीपीडिया वाला जो इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल्स हैं, समरीज़ हैं, उनसे डेटा चाहिए, वो वाले इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए आप विकीपीडिया टूल यूज़ कर सकते हो। उस टूल का नाम है विकीपीडिया API रैपर। गाइस, इंपोर्ट करने से पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल विकीपीडिया। आपको पिप इंस्टॉल विकीपीडिया रन करना है, उसके बाद ही आप विकीपीडिया API रैपर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अब हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, विकीपीडिया टूल को इंपोर्ट करते हैं। ये देखो, इस तरह से आप इसको इंपोर्ट करोगे, विकीपीडिया API रैपर। हमने ये तो इंस्टॉल कर ही लिया है। अब यहाँ पे हम टूल को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। मैंने क्या किया, विकीपीडिया टूल एक वेरिएबल ले लिया, उसमें टूल बना रही हूँ। बताया था मैंने आपको नेम, फंक्शन एंड डिस्क्रिप्शन देनी है। टूल का नाम क्या है, विकीपीडिया सर्च। इस लाइन से वो फंक्शन रन होगा। ये उस टूल की डिस्क्रिप्शन है। अब जब भी एजेंट को हम कोई क्वेश्चन देंगे, LLM देखेगा कि क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विकीपीडिया की ज़रूरत है। अगर है तो वो विकीपीडिया यूज़ कर लेगा। तो ये हमारा टूल है। टूल तो डिफ़ाइन कर दिया, अब LLM भी डिफ़ाइन कर दो। मैंने LLM कौन सा ले लिया, OpenAI का ले लिया। अब ये जो टूल्स थे, सारे टूल्स को एक लिस्ट में रखना होता है। अब सारे टूल्स को मुझे एक लिस्ट में रखना है, तो हमारे केस में अभी क्या टूल है, एक ही टूल है विकीपीडिया टूल।
और ऊपर जो हमने किया था ये वाला कौन सा टूल था, सर्च टूल था। आप कॉपी कर सकते हो इस टूल को। अब सपोज़ करो आपने एक एजेंट बनाना है, उसको ये वाले 2 टूल्स देने हैं, तो ये 2 टूल्स के नाम दे दो यहाँ पर, राइट। तो हम पर अभी क्या कर रहे हैं, सिंगल टूल को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम एजेंट को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास LLM भी आ गया, टूल भी आ गया, अब हम एजेंट बना सकते हैं। एजेंट को सारे टूल्स पास कर दो, LLM पास कर दो, ज़ीरो शॉट ट्रेनिंग, ज़ीरो शॉट वे वो यूज़ करेगा, वर्बोस टू। इसका मतलब वो आपको सारा एजेंट का प्रोसेस जो है वो स्क्रीन पे देखना है, उसका थिंकिंग प्रोसेस स्क्रीन पे देखना है। तो अब हमने ये टूल तो बना लिया, अब हम इसको क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं एजेंट कैसे रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो मेरी क्वेरी थी, ये क्वेरी मैंने एजेंट को दी, डॉट रन से वो रन करेगा एजेंट उस क्वेरी पे, और ये जो रिस्पॉन्स है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो रन करके देखें क्या आउटपुट आती है। ओके, विकीपीडिया, ओके वी हैव मिस्ड आर ओवर हियर, नाउ लेट्स रन इट अगेन। तो देखो सबसे पहले ये उसका पूरा थॉट प्रोसेस आ रहा है, आई शुड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन विकीपीडिया। फिर उसने एक्शन क्या डिसाइड किया, विकीपीडिया सर्च, ये हमारा टूल है। उस एक्शन की इनपुट क्या बनी, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर ये देखो आउटपुट निकल रही है, विकीपीडिया के एक पेज से ये इंफॉर्मेशन निकली, ये उसका अलग पेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर कैसे यूज़ हो रही है। फिर उसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वास्ट फील्ड है, तो आप देख रहे हो आपको कितनी सारी आउटपुट आ रही है। यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आ गया। फिर आई शुड कंटिन्यू टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन टू गेट मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, तो उसने फिर और ज़्यादा आउटपुट निकाली। देखो कितने सारे पेजेस ऑफ आउटपुट हमें मिल गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे। और ये इतना सारा कंटेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो ही बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन चाहिए उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, राइट। हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पूछा है उससे, तो उसने फाइनल आंसर जो है ना वो ये निकाल के दिया हमें, ठीक है। तो इस तरह से आप विकीपीडिया से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। लेट्स से अब आप क्वेश्चन करते हो उसको, ये क्वेश्चन क्या है, हु इज़ एलन ट्यूरिंग एंड व्हाट आर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। लेट्स से अभी इस टाइम विकीपीडिया सर्च हो रही है दोबारा से, इस बार इनपुट क्या गई उसको, एलन ट्यूरिंग। फिर उसके बाद एलन ट्यूरिंग के बारे में आ रहा है, वो मैथमेटिशियन थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, लॉजिशियन थे, आप पूरा उनके बारे में स्टडी कर सकते हो यहाँ पे। एंड फाइनली आपको ये जो रिस्पॉन्स बना के दिया ये LLM ने बना के दिया, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली वे में। तो इसी तरह से आप विकीपीडिया टूल यूज़ कर सकते हो। तो आपको हमेशा क्या देखना होता है कि जो भी टास्क आपको मिला है, जो भी यूज़ केस पे आप काम कर रहे हो, उसके लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए, वो टूल्स को यहाँ पे प्रोवाइड करो, वो टूल्स को बनाओ, एक LLM डिसाइड करो जो आपको यूज़ करना है, एजेंट को बनाओ और उसको आप क्वेश्चन करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टूल यूज़ करते हैं, हम SQL डेटाबेस टूल यूज़ करेंगे। मतलब कि सपोज़ आपके पास कोई चैटबॉट है, वो किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट का चैटबॉट है, उसके पास बहुत ह्यूज डेटाबेस है, और आपको कोई ऐसा चैटबॉट चाहिए जो चैटबॉट वो डेटाबेस को क्वेरीज कर सके, ठीक है। तो वो देखते हैं वो काम हम कैसे कर सकते हैं। अब हम एजेंट बनाएंगे एक, ये एजेंट का क्या काम होगा, ये डेटाबेस से हमें क्वेरीज, डेटाबेस पे क्वेरीज लगा के और हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो होता है SQL डेटाबेस टूल एंड SQL डेटाबेस टूल किट। तो पहले हम ये इंपोर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल्स को। देखो ये 2 मॉड्यूल्स चाहिए आपको इसके लिए, ये वाले 2 मॉड्यूल्स, SQL डेटाबेस, क्योंकि हम डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो डेटाबेस तो चाहिए ही होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये है टूल का नाम, जिस टूल किट को यूज़ करके हम SQL डेटाबेस जो होगा हमारा उसको क्वेरीज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास तो कोई डेटाबेस है नहीं, तो मैं आपको ना एक छोटा सा यहाँ पे स्क्रिप्ट देती हूँ, जो स्क्रिप्ट क्या करेगी, एक डेटाबेस बना देगी, उसमें एक टेबल बना देगी और उसमें कुछ रैंडम रिकॉर्ड्स रख देगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये वाला स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट में क्या है, हम SQLite 3 को इंपोर्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ इस कोड को रन करोगे ना, आपको डेटाबेस और टेबल मिल जाएगा। और ये सिर्फ मैंने इसलिए बना के दिया ताकि आपको हमने जो SQL डेटाबेस टूल किट यूज़ करनी है तो वो देख सकें कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही।
तो हमने एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम होगा example.db। उस डेटाबेस के अंदर मैं एक टेबल बना रही हूँ इन्वेंट्री नाम का। उस टेबल में ये 3 कॉलम्स हैं, आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड स्टॉक क्वांटिटी। और ये मैंने उस टेबल के अंदर कुछ रैंडम डेटा डाल दिया और हमने डेटाबेस बना लिया। इसको रन कर दो, आप देखोगे डेटाबेस क्रिएटेड एंड पॉपुलेटेड विद सम सैम्पल डेटा। अब आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर ना आपको एक डेटाबेस दिखना चाहिए ऐसे। तो हम डेमो फोल्डर खोलते हैं क्योंकि आज का कोड मेरा कहाँ है, डेमो फोल्डर में ना। तो ये देखो एग्जाम्पल, ये डेटाबेस फाइल, हमारा डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस में बहुत थोड़ा डेटा डाला है मैंने। अब हम इस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे डेटाबेस टूलकिट से एंड देखेंगे एजेंट कैसे इसमें से डेटा हमें ला के देता है। तो अब ये हमारी टूलकिट थी, इसको रन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा डेटाबेस है उसको लिया। example.db डेटाबेस है, ये हमारा LLM है जो आज हमने यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने SQL डेटाबेस टूलकिट ये वाली जो है ये लिया और इसको अपना डेटाबेस भी दे दिया और LLM भी दे दिया, और ये किस में पड़ा है, टूलकिट वेरिएबल में। अब इस लाइन से क्या होगा, जितने भी उस टूलकिट के टूल्स हैं ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास LLM हो गया, डेटाबेस था, टूलकिट अप्लाई कर दी, सारे टूल्स आ गए। अब हमने एजेंट बना दिया, इनिशियलाइज एजेंट, सारे टूल्स दे दो, टूल्स यहाँ पे पड़े हैं। LLM दे दो मॉडल्स को, LLM दे दिया। ये वाला उसको ज़ीरो शॉट मेथड यूज़ करना है, वर्बोस ट्रू। अब हम इसको क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि हमारे डेटाबेस से ये डेटा फेच कर पाता है कि नहीं कर पाता। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए आर इन स्टॉक। ये क्वेरी हमारी एजेंट के पास गई, एजेंट ने इस क्वेरी को रन किया और रिस्पॉन्स दिखा दिया। लेट्स रन इट। यहाँ पे देखो उसने क्या थिंकिंग प्रोसेस देखते हैं कैसे वो काम कर रहा है। आई नीड टू रिट्रीव द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए फ्रॉम डेटाबेस। एक्शन क्या है, SQL DB क्वेरी चलनी चाहिए। इनपुट उसको क्या हुई, ये वाली क्वेरी। देखो ये SQL क्वेरी बना दी उसने। यहाँ पे उसके ऑब्जर्वेशन देखो, एरर आया। एरर क्या दिया उसने, नो सच टेबल प्रोडक्ट्स। अब हमने टेबल किस नाम से बनाया था, देखो जब हमने यहाँ पे टेबल बनाया था हमारे टेबल का नाम क्या था, इन्वेंटरी, है ना। पर जो हमने उसको क्वेरी दी थी ना, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए आर इन स्टॉक, उसने क्या किया, उसको लगा कि सेलेक्ट यूनिट्स फ्रॉम, यहाँ पे वो टेबल नेम क्या ले रहा है, प्रोडक्ट्स। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि इस नाम का तो कोई टेबल ही नहीं है। फिर उसने सोचा कि आई नीड टू यूज़ दिस SQL DB लिस्ट टेबल्स टू चेक इफ़ द प्रोडक्ट्स टेबल एग्जिस्ट। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है ना किसी डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं। तो उसने ये वाली क्वेरी चलाई। जब उसने ये वाली क्वेरी चलाई, ये देखो ये वाला एक्शन लिया। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि अरे टेबल का नाम तो इन्वेंटरी है। फिर उसने इन्वेंटरी टेबल के ऊपर सारा टास्क परफॉर्म किया। आप बाकी भी इसका प्रोसेस देख सकते हो। एंड फाइनल आउटपुट उसने क्या दी, 150। 150 दे देखो, प्रोडक्ट ए की हमारी कितनी आउटपुट है, 150 स्टॉक है, प्रोडक्ट बी का इतना है, प्रोडक्ट सी का इतना है। ये सारा उसका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। और ये जो फाइनल आउटपुट उसने हमें दी, फिर उसने सिर्फ हमें प्रोडक्ट ए की आउटपुट दी क्योंकि हमारा क्वेश्चन वो था। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटाबेस टूल यूज़ कर सकते हो, आप उसको डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हो डेटाबेस रिलेटेड। तो अब हम नेक्स्ट टूल देखते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट टूल आपको बता रही हूँ ना, ये टूल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इस टूल का क्या है, इस टूल का नाम है आर्काइव क्वेरी रन। जितने भी लेटेस्ट पेपर्स आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना पेपर्स, AI पे, AGI पे, रोबोटिक्स पे, कितने सारे नए पेपर आते हैं। और कई बार क्या होता है, आप सपोज़ करो आप कोई PhD स्टूडेंट हो, रिसर्च टीम में काम करते हो, तो आपको पुराना रिसर्च वर्क देखना होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में। तो हमें क्या करता है, अभी तक तो हम मैनुअली देखते थे, आर्काइव पे जाके कौन कौन से पेपर हैं उनके बारे में ढूंढते थे। तो अब क्या है, अगर ये टूल आप यूज़ कर रहे हो, ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा वैसी क्वेरीज़ के लिए। हम बहुत सारी, लेट्स से आपको ये देखना है कि लास्ट ईयर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कितने पेपर्स आए थे, वो निकाल दे सकता है ये आपको कुछ देखना है कि आज से लेके मतलब आज तक कितने पेपर्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आए थे, वो आप देख सकते हो। तो ये आपको टूल बहुत हेल्प करता है। इस टूल को यूज़ करते हैं और इसको डिफरेंट क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, सो इस टूल को यूज़ करने के लिए आप पहले टूल को इंपोर्ट करोगे।
उसके बाद गाइज सबका आपने ये देखा है प्रोसेस सारा सेम है, सिर्फ मैं अभी सारा एक बार में ही कोड लिख रही हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक टूल बनाया, ऐसे टूल का हमेशा नेम, फंक्शन और डिस्क्रिप्शन दोगे। यहाँ पे मैंने टूल की डिस्क्रिप्शन ये दी है, इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ये एलएलएम को पता चलेगा कि ये टूल का काम क्या है। ये हमारा टूल हो गया, ये हमारा एलएलएम मॉडल हो गया। टूल्स की लिस्ट में मैंने बता दिया कि मेरे पास सिंगल टूल है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। हमने एजेंट डिफाइन कर दिया, एजेंट को टूल दे दिया, एलएलएम दे दिया। अब हमने ये क्वेश्चन पूछा, फाइंड रीसेंट पेपर्स ऑन विजन ट्रांसफॉर्मर। फिर एजेंट ने इसके ऊपर रन किया एंड हमें आउटपुट मिल गई। देखते हैं अभी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, आई शुड यूज़ द आर्काइव सर्च टूल टू सर्च फॉर एकेडमिक पेपर रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मर्स। एक्शन डिसाइडेड इज आर्काइव सर्च टूल। इनपुट टू दिस इज विजन ट्रांसफॉर्मर्स एंड देन यहाँ पे वो उसकी आउटपुट देख रहा है। तो इस पर्टिकुलर कोड के लिए इतना अच्छा आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें इसकी आउटपुट क्या मिली? After trying multiple combinations of keywords and authors, there were no recent paper found on vision transformer. Let's see the thought process of it. So it started with, उसने start कैसे किया? I should use archive search tool to search for academic papers related to vision transformers. यहाँ पे top input क्या है? Vision transformer. No good result found. I should try using different keywords or authors. Then it again performed it. उसको इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। ये देखो यहाँ पे उसने आई शुड ट्राई यूजिंग डिफरेंट कीवर्ड्स और ऑथर्स। आप ना उसका पूरा प्रोसेस देख सकते हो और फाइनली उसकी आउटपुट क्या है कि मेरे को इसका आउटपुट नहीं मिला। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन पे ये कैसे परफॉर्म करता है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड रीसेंट पेपर्स ऑन जनरेटिव एआई। इसके लिए इसने रीसेंट पेपर्स निकाले जनरेटिव एआई के। देखो ये पेपर है, एक पेपर का टाइटल है, ऑथर है, उस पेपर की समरी आ गई। ये पेपर की डेट है, ये पेपर का नाम है, उसके ऑथर एंड समरी आ गई। अब देख रहे हो कितना इजी हो गया। अगर हमें ये सब कुछ मैनुअली करना पड़ता खुद से तो हमें कितना टाइम लगता है। तो उसने पूरा फिल्टर आउट करके हमें वो सारे पेपर्स दे दिए जो आप देखना चाहते हो। तो ये आपको कितना हेल्प कर सकता है अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च कर रहे हो। अब हम उसको ये क्वेश्चन करके देखते हैं, सर्च फॉर पेपर्स ऑन डिफ्यूजन मॉडल्स इन 2024। सी व्हाट वी गॉट। देख रहे हो आप, पेपर का टाइटल मिल गया, ऑथर मिल गया, उस पेपर की समरी मिल गई, अगेन दी सेकंड पेपर मिल गया उसके ऊपर। तो इस तरह से आप ये आर्काइव टूल यूज़ कर सकते हो। तो अब हम अगला टूल देखते हैं। सी दिस इज़ द फाइनल, ये हमारी फाइनल आउटपुट हो गई उस आर्काइव सर्च टूल की जो हमारा क्वेश्चन था उसके बेसिस पे। अब हम नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा ये रीड फाइल टूल। रीड फाइल टूल मीन्स अगर आपके पास कोई फाइल्स हैं, ठीक है, उन फाइल्स के अंदर कुछ डेटा है और आपको उन फाइल्स का डेटा रीड करना है। कई बार ये होता है ना, हमारे पास कुछ ऐसा यूज़ केस होता है, आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आपको एक्सटर्नल फाइल से डेटा रीड करना होता है और उनके बेसिस पे कुछ काम करना होता है फर्दर। तो ये रीड फाइल टूल से आप उन फाइल्स में से डेटा रीड कर सकते हो। मान लो आपके पास टेक्स्ट फाइल है, पीडीएफ फाइल है, या फिर आपके पास कोई वर्ड फाइल है, किसी भी फॉर्मेट की फाइल है, आप उसका डेटा रीड करना चाहते हो तो आप रीड फाइल टूल यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ होगा। आप सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करोगे ऐसे, बाकी सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। ये मॉड्यूल टूल एंड एजेंट बनाने के लिए होता है। ओपन एआई का मॉडल लोड कर रहे हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल लोड कर रहे हैं, ओपन आई की एपीआई की ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने रीड फाइल टूल बनाया। तो सेम जैसे टूल बनाए जाते हैं, नाम दो, फंक्शन दो, डिस्क्रिप्शन दो, उसकी एलएलएम यूज़ कर रहे हैं। इस लिस्ट में हम वो सारे टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको हमें यूज़ करना है। यहाँ पे एजेंट इनिशियलाइज हो रहा है, फिर हम उस एजेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम उस एजेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें उसको फाइल प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिस फाइल से डेटा रीड करना है। तो मैं ना एक example.txt फाइल बनाती हूँ अपनी करंट डायरेक्टरी में एंड फिर उसको रीड करके देखते हैं। तो हम डेमो फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। इस फाइल को नाम दे दो एग्जाम्पल। इस फाइल के अंदर कुछ डेटा रख देते हैं, दिस इज़ अ सैम्पल डेटा। ओके, मैंने ये लिख दिया इस फाइल में।
तो अब जब हम रीड फाइल टूल यूज़ करेंगे तो उसको ये डेटा रीड करना चाहिए जो इस फाइल में डेटा है। तो पाथ दे दो, इसको रन करते हैं। सी, you should always think about the file name and location. Action read file, this is the file input, this is the data which is there in that file. So इस तरह से हमें फाइनल रिस्पॉन्स फिर एजेंट ने LLM को यूज़ करके ये फाइनल रिस्पॉन्स बना के दे दिया। तो गाइस आज हमने क्या देखा, हमने बहुत सारे एजेंट्स बनाए, हर एजेंट को एक डिफरेंट तरह का टूल दिया। तो इस तरह से ना और भी बहुत सारे टूल्स हैं LangChain की वेबसाइट पे, मैं उसका भी लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप देख सकते हो किस किस तरह के टूल्स होते हैं। और तो ये जो कोड है ये मेरे गिटहब पे है, मैंने इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप ये कोड ट्राई कर सकते हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ना मल्टीपल टूल्स को यूज़ करेंगे और उससे एक ही एजेंट को देंगे और एक चैटबॉट बना के एक इंटेलिजेंट चैटबॉट बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल एंड गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।